हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पॉट पर। साथियों, मेरे पीछे आपको जो है वो 3 इमेज दिख रही होंगी आपको। इसमें सबसे पहली इमेज जो है वो ये बता रही है कि अतीत का बोझ छोड़ो तभी वर्तमान का मूल्य समझोगे। देखो, आज हम ईओआरओ भर्ती के बारे में बात करेंगे, परंतु उनसे पहले हम 2-3 चीजें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो पिछली बार ईओआरओ की भर्ती में बहुत ईमानदारी के साथ में मेहनत कर रहे थे। फाइनल स्टेज पर एक तो वो कैंडिडेट जो कि फाइनल स्टेज पर आ गए, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, दस्तावेज सत्यापन करवा दिया और उसके बाद में अंतिम स्टेज पर रह गए, वेटिंग में आ गए। और ऐसे बहुत से लोग जो हैं वो मेरे डायरेक्ट संपर्क में, क्योंकि पिछली बार हमने अच्छे तरीके से मेहनत की थी। हालांकि उस समय मैं किसी दूसरे संस्थान के साथ में अटैच था, तो पूरा समय आपको नहीं दे पाया था उस समय पिछली भर्ती के अंदर। परंतु जो साथी हमसे कनेक्ट थे, जो साथी हमसे जुड़े हुए थे, अंतिम समय में हमने जो कंटेंट आपको उपलब्ध कराया था, जो किताबें हमारी तरफ से आपको दी गई थी, उसके माध्यम से जो बच्चे जुड़े थे, उनमें कई लोग ऐसे हैं जिनको ये गिल्ट है कि मैं पिछली बार अगर एक क्वेश्चन सही कर आता या फिर एक क्वेश्चन नहीं गलत करता, ऐसी कंडीशन में मैं उस चीज को सही कर लेता। ठीक है, कल जैसे ही हमारा जो टीएलबी मतलब स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री हैं जाबरलाल जी खर्रा, उनके द्वारा नई वैकेंसी को लेकर जो बयान दिया गया या जो स्टेटमेंट हमारी विधानसभा के अंदर दिया गया, उसके बाद में अगर सबसे ज्यादा कोई मैसेज आए हैं तो वो इन्हीं लोगों के लिए आए हैं। इसीलिए मैंने ये सोचा कि सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात कर ली जाए। देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ज्यादा समय नहीं हुआ है आपको। अभी आपने जो है मार्च के अंदर जो एग्जाम दी थी और उसके बाद में अब वापस आपके सामने नई वैकेंसी खड़ी है। मैं आपसे वापस कहना चाहूंगा, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। जब आप एक क्वेश्चन से, एक नंबर से, 2 नंबर से अगर मार्जिन से रहे हो, तो आपको ये इमेज जरूर ध्यान में रखनी है कि जब तक आप अपने पास्ट का, जब तक आप अपनी हिस्ट्री नहीं छोड़ दोगे, जब तक आप अपने जो है अतीत का मूल्य नहीं छोड़ दोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आगे निश्चित रूप से आपको बढ़ना होगा। आप ये मान के चलिए, जब आपने पिछली बार इतनी ज्यादा मेहनत की है, तो निश्चित रूप से जो है आपको उस चीज का बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। जैसे कल एक सेकंड ग्रेड के टीचर हैं, तो उन्होंने कहा सर ये पार्ट भी हमारे काम ही नहीं आएगा। काफी पहले उनका मैसेज आया था, मैंने उनको ये कहा था, मई के अंदर उनसे मेरी बात हुई थी। मई में मैंने ये कहा था सर वैकेंसी आएगी और निश्चित रूप से आएगी। काफी लंबे समय से वो जुड़े थे डायरेक्ट, तो उन्होंने कहा कि सर मैं तैयारी कर दूंगा। मई से उन्होंने तैयारी स्टार्ट की थी। थोड़ा सा क्या आदमी डिमोरलाइज बीच में हो भी जाता है कि सर वैकेंसी का पता नहीं आएगा नहीं। मैं आपको भी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर रहा था कि आपकी वैकेंसी आएगी, इसी साल आएगी, जल्द ही आएगी और अगले साल के मिड तक आपको एग्जाम देखने को मिलेगी। उन लोगों के लिए सबसे पहले बात करना जरूरी था, क्योंकि जो फ्रेशर कर रहे हैं उनके बारे में तो हम रेगुलर बात कर ही रहे हैं, परंतु उन लोगों के लिए अभी वर्तमान में उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। और उनका दर्द वही आदमी समझ सकता है जो कि 1 नंबर, 1.5 नंबर, एक क्वेश्चन से रहा हो। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वैकेंसी आपकी आ गई है। आगे हम बात करने वाले हैं कब तक आएगी, एग्जाम कब होगा, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ये बात है उन लोगों के लिए जो पिछली बार रह गए थे या जिन्होंने तैयारी की, परंतु किसी कारण से भी, चाहे वो मार्जिन से रहे हैं, कोई एग्जाम नहीं दे पाया है, तो अगर तैयारी आपने की है तो आपको ध्यान रखना है, अपने अतीत का बोझ छोड़ना है। तभी आप वर्तमान का मूल्य समझ पाएंगे और भविष्य में और अधिक ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन में हम बात कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, तो एक घड़ी है और घड़ी की 2 सुइयां आपको दिखा रखी है, जिसमें एक घड़ी जो है वो 6 पर है, 6 के ऊपर है और 6 से वो 9 की साइड में जा रही है। 3 इमेज आपको यहाँ पर दिखाई गई। हो सकता है आपको क्लियर नहीं नजर आ रही होगी, पर मैं आपको बताऊं 3 इमेज यहाँ पर है, जिसमें से ये व्यक्ति इस समय को पकड़ना चाह रहा है। ठीक है, ये जो सुई है, इस सुई को, घड़ी की सुई को पकड़ना चाह रहा है, परंतु ये यहाँ से आगे निकल गई है, तो ये आदमी फिसल के नीचे आ रहा है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं देर ना हो जाए। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो अभी नए सिरे से तैयारी करना चाह रहे हैं, जिन्होंने पिछली बार तैयारी नहीं की या फिर तैयारी की थी साथ में कोई और वैकेंसी लेके चल रहे थे, जिन्होंने सीरियसनेस के साथ में या गंभीरता के साथ अपनी तैयारी नहीं की। उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस इमेज को आपको अपने जहन के अंदर बैठा लेना है कि ये जो घड़ी की सुई निरंतर चल रही है, क्या आप उससे पीछे तो नहीं रह गए। ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी पिछली एग्जाम में रहे हैं, कुछ पॉइंटों से रहे हैं, कुछ प्रश्नों के गैप से रहे हैं और वो तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं।
जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो भी कर चुके हैं, जो फ्रेशर हैं जो रह गए वो वापस से तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, और ऐसे कई लोग मेरे संपर्क में हैं। आपको मैं कहूँगा इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, आप कहीं मतलब देर तो नहीं हो रही है। तीसरी कंडीशन इन दोनों के लिए भी है। मैं देखो, मेरा व्यक्तिगत रूप से एक कंसेप्ट रहा है कि मैं नकारात्मक लोगों और नकारात्मक जो बातें हैं उन पे थोड़ा सा कम गौर करता हूँ। मतलब जहाँ तक होता है कि मैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, और आप भी कीजिए। और मेरी ये सलाह है कि अब वर्तमान में इस इमेज को आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने पहले तैयारी की है, नहीं की है, आपको करना है या नहीं करना। अगर आप प्रैक्टिकल जीवन में देखें, प्रिपरेशन वाला काम छोड़ दो, अगर प्रैक्टिकल जीवन में भी देखें तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में बात करेंगे क्यों मैंने ये इमेज लगाई है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश निषेध है। किन चीज़ों का? नकारात्मक बातों का। नकारात्मक बातें जो है वो आपके कान में नहीं आ सकती। कान का मतलब है आपके दिमाग में नहीं आ सकती, आपके मन में नहीं आ सकती, आपके जहन में नहीं आ सकती। वो इसलिए मैंने जो है एक वीडियो अपलोड किया था। कब किया? मैंने किया 23 अगस्त को। 23 अगस्त 2025 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि आपकी जो फाइल है किसकी, ईओआरओ भर्ती की, ईओआरओ, क्योंकि हम यहाँ पे ईओआरओ के लिए पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, परंतु इस फाइल के अंदर आपके ईओआरओ के पद भी हैं। इसके अंदर आपके जनसंपर्क अधिकारी, जिसे हम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बोलते हैं, उसके भी हैं, सूचना सहायक के भी हैं, जूनियर अकाउंटेंट के हैं, एलडीसी के हैं, यूडीसी के पद हैं, सभी पद थे। कुल मिलाकर इस फाइल के अंदर जो मैंने आपको फाइल बताई थी इसके अंदर 720 के आसपास मैंने पोस्ट बताई थी। ये उस समय मैंने बताई थी जिस समय यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं आया था, और मैंने आपको बताई थी कि भाई 23 अगस्त 2025 को जो है वो आपकी फाइल जा चुकी है। इससे पहले मैंने आपको मई में भी सूचनाएं दी। जब ये सूचनाएं मैं दे रहा था और जब ये वीडियो अपलोड हुआ, उसके नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किए। अब वो कमेंट हम देख लेते हैं। कमेंट क्या आ रहे हैं कि सर प्लीज आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं कभी भी नकारात्मक चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, और ये कमेंट हालांकि मैं देखता ज़रूर हूँ, बट ये है कि इनको इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। पर यहाँ पर देखो आप कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, अभी कोई फाइल वगैरह नहीं चल रही है। फिर क्या कहा गया? कोई वैकेंसी नहीं आ रही, 2 साल तक कोई भी ईओ और आरओ की वैकेंसी नहीं आएगी। दोस्तों, कोई ईओ आरओ की वैकेंसी नहीं आ रही। कुल मिलाकर ये 2-4 जो है कमेंट, उनका सारांश ये है कि अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, यहाँ जो सूचनाएं हैं वो गलत दी गई है। ठीक है, आप एक बात सोचिए कि एक पब्लिक डोमेन में आकर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी स्टेटमेंट जब देता है आपको, तो क्या वो गलत देगा? नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपको ये कमेंट मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। और अगर आप इन लोगों में शामिल है कि वैकेंसी नहीं आएगी, या वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है, अभी कौन देगा, या फिर ये तो अपनी दुकान लगाने के लिए आ गए, तो ये वीडियो आगे आपके लिए नहीं है। आप यहीं से जो है वो छोड़कर इस वीडियो को जा सकते हैं। ठीक है, इन कमेंटों का जवाब वैसे तो मंत्री जी ने दे ही दिया है, जाबर जी खर्रा है, उन्होंने दे ही दिया है। मैंने आपको सबसे पहले बताई है बात। ठीक है, और ये मैं ऐसे नहीं है कि भाई मैं अपनी तरफ से बढ़ाई करने के लिए उतार रहा हूँ। साथ ही साथ एक कैटेगरी और है व्यक्तियों की, जो है यहाँ पर देखो, इन्होंने क्या कहा है, सर मैं सीनियर टीचर हूँ, मतलब 2nd ग्रेड टीचर है 7 साल से, और इन्होंने क्या कहा है कि मैंने आपका कोर्स परचेज कर लिया और मैंने जो है वो पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। यहाँ कोई कोर्स का प्रचार नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 कैटेगरी में व्यक्तियों को डिवाइड किया गया है। एक तो वो जो पॉजिटिव होकर, एक तो वो है जो पॉजिटिव होकर और अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, दूसरे वो हैं जो नकारात्मक हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लोग एक्स्ट्रा माइंडेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ताकि दूसरों को इन प्रकार के जो कमेंट हैं वो करके और फिर अपनी तैयारी जो है वो सुचारू रूप से रखें। परंतु आपको किस कैटेगरी में शामिल होना है, आपको तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, या फिर इस तरीके से कमेंटबाजी करनी है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको मैं अब मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता है, सारी जानकारियाँ, पूरी जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध हैं उनके पास में। जो लोग नए जुड़े हैं, नए पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं, मेरा नाम आशीष चौधरी है। लगातार 7-8 ऐसी भर्तियां हैं जिनमें मेरा डीवी वगैरह पूरा क्लियर हो चुका है, और
2020-21 से जो है जितने भी वेल नोन प्लेटफॉर्म है, कोई भी जो भी आपके जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिन्हें आप आज देख रहे हो, उन सभी में मैंने जो है वो सक्रिय रूप से काम किया है। ठीक है, मेरी तरफ से आपको 2 किताबें दी गई थी ईओ और आरओ को लेकर, जिसमें से पहला हमारा था थ्योरेटिकल पोर्शन और एक थी आपकी जो मॉडल पेपर टाइप में, जिसमें एक आरएएस अधिकारी थे, उनके साथ में मैंने किताब प्रिंट की थी। यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट बी के लिए हमारी तरफ से आपको जो बुक है वो उपलब्ध करवाई गई थी, जिसमें आपको 40 में से लगभग 38 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले थे। इनका अगर आपको प्रूफ देखना है हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हो। ये केवल इंट्रोडक्शन के लिए है, ऐसा नहीं है कि मैं आप प्रचार कर रहा हूँ। ये किताब अब मार्केट में है भी नहीं, आउट ऑफ मार्केट हो चुकी है। बट हाँ, ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं लगे कि आप पहली बार जुड़े हो, और कोई ऐसे नहीं है कि भाई थोड़ी सी क्या है, इस तरीके से अगर हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, आप मेरे को जानते हो, मैं आपको जानता हूं, तो थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद में पिछली बार जो लोग हमसे पढ़े हैं या हमसे नहीं भी पढ़े हैं, तो टच में जो लोग थे, जो हमसे संपर्क में थे, जिसमें से रैंक 5 की अगर हम बात करें, क्योंकि पिछली बार जो है हमारा कोई वीडियो कोर्स नहीं था, कुछ चीजें मैंने बीच में उपलब्ध करवाई थी, रेगुलर कोई कोर्स नहीं था। ठीक है, कुछ चीजें थी जो यूट्यूब पर मैंने क्लासेज उपलब्ध करवाई थी पार्ट बी के लिए, और आपको जो है वो नोट्स उपलब्ध करवाए गए थे, योजनाओं से संबंधित हैं, पार्ट बी से संबंधित है, आपका अधिनियम है। रैंक 5 जयप्रकाश चौधरी है, रैंक 34 गौतम शर्मा, आपने इनका इंटरव्यू देखा होगा। अभी अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर इनकी जो सक्सेस स्टोरी है, किस तरीके से इन्होंने जॉब में रहते हुए तैयारी की है, वो सब चीजें जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आप बात कर लो रैंक 10 की। ये ईओ और आरओ जो दोनों भर्ती हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि ईओ और आरओ की दोनों भर्तियों में ये सभी कैंडिडेट ईओ के हैं, जिसमें से रैंक 5 है, रैंक 34 गौतम, और रैंक 10 जो है वो अनिल कुमार है। ये पहले से कांस्टेबल थे राजस्थान पुलिस के अंदर, और फिर कांस्टेबल के साथ में इन्होंने तैयारी स्टार्ट की है। फिर हम देख लेते हैं, ये जो है वो सुलोचना जी हैं। ठीक है, इसके बाद में अमीलाल है, मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने ईओ फाइट किया, और आज ये एमएनआईटी जो आपकी जयपुर है वहां पर अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर है, ट्रेनिंग इनकी चल रही है। रामजीत जी हैं, ये ऑलरेडी शिक्षा विभाग के अंदर कार्यरत। तो ऐसे और भी कई लोग हैं जो हमसे संपर्क में थे, चाहे नोट्स के माध्यम से, चाहे वीडियो क्लासेस के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो है वो इन्होंने अपनी सफलता हासिल की है, और मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने हमारे दम पर जो है वो सफलता हासिल की है, परंतु आपको ध्यान में रखना है, मेहनत आपको खुद से ही करनी होगी। ठीक है, अब हम उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जिन चीजों के लिए आप यहां पर आए हो। कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे ही कल का वीडियो आया है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूं, मोटा मोटी जो है वो वीडियो आपको दिखा देता हूं। और उस वीडियो में आपको ध्यान रखना है कि मंत्री जी जो है वो आपकी वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं। पूरा वीडियो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, पर यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आपकी फाइल कहाँ चल रही है, किस स्थिति में चल रही है। देखो, पहले जो फाइल थी वो मई महीने के अंदर आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजी गई थी। अब वो फाइल वापस फाइनेंस डिपार्टमेंट से डीएलबी भेजी गई, और वापस फिर अब फाइनल स्टेज ये है कि अब आपकी फाइल जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। इसके बारे में भी आप सुन लो एक बार। सहायक के 2 पदों के सृजन करने हेतु पूर्व में दिनांक 2 मई 2025 को पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की गई थी। उक्त पत्रावली पर वित्त विभाग द्वारा आपत्ति लगाकर पत्रावली विभाग को लौटा दी गई थी। वित्त विभाग द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निस्तारण पश्चात पुनः दिनांक 25 अगस्त 2025 को वित्त विभाग को भिजवाई गई, जो वर्तमान में वित्त विभाग के स्तर पर ही विचाराधीन है। वर्तमान में नगर पालिका भीम में कोई भी पद। तो ये चीज आपने देख ली होगी कि वर्तमान में आपकी जो फाइल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, ये चीज अगर आपको यूट्यूब पर कहीं किसी ने सबसे पहले सूचना दी है तो वो मैंने दी थी कि आपकी फाइल पहुंच चुकी है। मंत्री जी यहाँ 25 तारीख बता रहे हैं, मैंने आपको 23 तारीख को ये चीज बता दी थी कि आपकी फाइल जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर चलेगी। हालांकि 25 तारीख को गई है फाइनल, परंतु वो फाइनल जो रेडी हो गई थी वो कितनी तारीख को हुई थी? 23 तारीख को हुई थी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन जो कल से ही मेरे को मैसेज प्राप्त हो रहे थे, वहां हम डिस्कस कर लेंगे। इंडिविजुअली क्या है, इतने मैसेज का रिप्लाई कर पाना ना तो टीम के लिए पॉसिबल है, और सेम वही चीजें हों, उससे अच्छा है कि हम एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, सर क्या हमें इंडिविजुअल अब ईओ और आरओ दोनों एक ही एग्जाम होती है और इसमें प्रेफरेंस आपकी भराई जाती है?
प्राथमिकता आपकी जो है वो बढ़ाई जाती है। क्या ईओ और आरओ के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें इंडिविजुअल? देखो पिछली बार जितने भी लोग सेलेक्ट हुए वो लगभग लोग वो थे, कुछ एक लोगों को छोड़कर, जो आरएस की तैयारी कर रहे थे या किसी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे, परंतु उन्होंने अपना जो मेन टारगेट था उसको छोड़कर और ईओ आरओ के अंदर आए हैं। जैसे मैंने आपको अभी रैंक 10 बताई थी, यहाँ पर आपको मैंने बताई ना रैंक 10 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के अंदर वो सिलेक्ट हुए, तब से आरएस की तैयारी कर रहे थे। एसआई और आरएस दो एग्जाम उन्होंने दी हैं और दोनों के अंदर उनके अच्छे मार्क्स रहे हैं, मेंस भी उन्होंने लिखा, परंतु जैसे ही ईओ आरओ आई 2022 के अंदर, तब से लेकर अब तक वो केवल ईओ और आरओ की तैयारी कर रहे हैं। बीच में एक बार एग्जाम भी आपकी कैंसिल हुई है, एग्जाम होने के बाद में री एग्जाम हुई, उन्होंने लगातार ईओ आरओ की तैयारी की है। ठीक है, गौतम शर्मा मैंने आपको बताया 34th रैंक है, उन्होंने आरएस की तैयारी की है, उन्होंने आरएस मेंस लिखा, परंतु जब ईओ आरओ का उनका एक सिंगल टारगेट लेके गए तब उन्होंने 34th रैंक हासिल की। मेरे हिसाब से जो है वो आपको आंसर मिल गया होगा। टारगेट आपको अगर ईओ लगना है, वनडे एग्जाम में अगर आपको एसडीएम जैसी पावर चाहिए, आपको तहसीलदार जैसी पावर चाहिए, तो ध्यान रखना आपको टारगेट ईओ और आरओ ये सिंगल एग्जाम है और इसी का लेना होगा। साथ में आप एग्जाम भी दे सकते हैं, अन्य एग्जाम जितने भी होते हैं आप देनी है तो आपकी मर्जी है, बट मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर आपको ईओ और आरओ बनना है तो मेरी तरफ से ये है कि पिछले जितने भी मेरे अनुभव रहे, पिछला जो बैच है उसको अगर मैं देखता हूँ और वहाँ से अगर हम कुछ लर्न करते हैं, वहाँ से अगर हमें कुछ सीख मिलती है, तो वो ये है कि जितने भी कैंडिडेट थे लगभग ने अपना जो मेन टारगेट था वो छोड़कर और ईओ और आरओ दोनों ही पोस्ट के अंदर जो है उन्होंने 100% अपना डेडिकेशन लगाया है। ये तो बात हो गई आपके पहले क्वेश्चन की। फिर आता है क्या सर अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दे? देखो पहले ऐसा होता था कि एक पैटर्न चलता था, नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद में कोचिंग या जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म थे वो स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स वर्क हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो कंटेंट देना जो है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाता है। पिछले कुछ समय से हमें क्या देखने को मिल रहा है, चाहे तो अधीनस्थ बोर्ड है और चाहे आरपीएससी है, नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के तुरंत बाद में आपकी एग्जाम डेट आ जाती है। अब हाल फिलहाल में इस पैटर्न को देखते हुए और इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। वो क्यों? क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप जो है वो सिलेक्शन के लिए अपना सिलेबस पूरा कर चुके हो, ऑलमोस्ट हो चुका होगा, हो सकता है कुछ टॉपिक रह जाए या फिर एक दो सब्जेक्ट रह जाए, परंतु आपका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी पूरा हो जाना चाहिए उस समय तक। सीमित सीटें आएंगी, सीमित सीटों के अंदर सीमित सिलेबस रहने वाला है और पेपर जो है वो सभी लोग देने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तैयारी अभी से जो स्टार्ट करें और ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं। देखो ये जो पोस्ट हैं जैसे एसडीएम हो गया, आरपीएस हो गया, आरटीएस हो गया, ये पोस्ट ऐसी हैं, ईओआर हो गया, एसीएफ हो गया। ध्यान रखना जितनी भी ऑफिसर रैंक की पोस्ट हैं वो हमेशा से ही कम आती हैं। आप एक बात बताओ, आप अपने आसपास में जैसे मान के चलो कांस्टेबल है, कांस्टेबल एक थाने में कितने होते हैं? पर सीआई तो एक ही होता है ना। सीआई कितने लोग होते हैं? पर डिप्टी तो एक ही होता है ना उनके ऊपर। और डिप्टी जितने भी 2 4 5 बैठते हैं उनके ऊपर एसपी तो एक ही होता है ना। जितनी हायर रैंक में आप जाते जाओगे वहां आपको ध्यान रखना है उतना ही आपकी जो संख्या है वो कम होती जाएगी पदों की। आप एक बात सोच के देखिए, आप एक नगर पालिका में केवल एक ही जो है अधिशासी अधिकारी रहेगा या एक ही रेवेन्यू ऑफिसर रहेगा, राजस्व अधिकारी रहेगा। आप एक बात बताओ, जब इतनी कम संख्या में पोस्ट आ रही है तो क्या आप एक बात बताओ कि जब आप नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद में क्या तैयारी करोगे? और उसके बाद में जो है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो पाएगा, परंतु अगर आपको और लोगों से आगे रहना है तो आपको अभी से मैं ये मानता हूँ कि तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपकी जब फाइल चल चुकी है, अचानक से एक ऐसा दिन आएगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप घबरा जाओगे, अब क्या करें सर। और उस समय तक कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे कहीं आगे निकल चुके होंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा, कई ऐसे लोग हैं मेरे संपर्क में, इवन अब हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें इनरोल कर रखा है कई लोगों ने, जिन्होंने जीके वाला पोर्शन पूरा कर लिया और पार्ट बी का जो कोर्स है वो हमारे साथ पूरा कर रहे हैं। ठीक है, वैकेंसी की क्या अपडेट है? वैकेंसी अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, और कुल पद कितने रहने वाले हैं? मैंने आपको कई बार बताया है कि पहले जो आपकी फाइल थी वो 78 के आसपास में पद थे। ठीक, कल से आपको सुनने को मिल रहा होगा कि 79 पद हो गए। तो 78 79 मैंने मोटा मोटी आपको चीजें बताई थी। ये पद बढ़ाकर आपके जो है वो 120 के आसपास में, पिछली बार जो भर्ती थी वो 111 पद पर थी, जिसमें से 90 पद तो थे ईओ के और आपके जो है 21 पद किसके थे? आरओ के थे।
इस बार लगभग इतनी वैकेंसी रहेगी, 1-2 वैकेंसी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। मोटा मोटी आपको जो मैं आइडिया बता रहा हूँ, अनुमान बता रहा हूँ, वो 120 का है, जिसमें से ये फाइल जा चुकी है, कुछ प्रमोशन भी होने वाले हैं, कुछ रिक्तियां भी होने वाली हैं। तो उन सभी चीजों को मिलाकर आपकी जो है वो 120 के आसपास में, 115 से 120 के आसपास डाटा आपका रहने वाला है। हो सकता है भविष्य में और बढ़ जाए, क्योंकि जब तक आपकी एग्जाम होगी, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में एग्जाम होगी, तो आपको ध्यान रखना है उस समय तक आपके जो नई नगर पालिकाओं का कुछ का गठन और संभव है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम की क्या अपडेट है? अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आपकी जो एग्जाम उन वैकेंसियों की हम देखते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की मई और शायद जुलाई के अंदर है, और आपकी जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, उप निरीक्षक की जो भर्ती है, उसकी अप्रैल के अंदर है। आपको ये मानना है कि आपकी एग्जाम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों में से किसी भी महीने में हो सकती है। ज्यादा संभावना है कि भाई जून और जुलाई के आसपास में। फिर भी आरपीएससी ने 2 सीट, जो आपकी 2 एग्जाम जो है, एग्जाम डेट जो है वो रिजर्व रख रखी है, जिसमें से मेरा ये अनुभव कहता है कि उनमें आपकी संभावना कम है। एक तो आरएएस की संभावना ज्यादा है आरएएस के लिए, और एक स्टैटिकल ऑफिसर है सांख्यिकी विभाग की, तो उसकी जो वैकेंसी है वो वहां पर हो सकती है। आपकी जो एग्जाम डेट है वो आप ये मान के चलिए कि 2026 के मिड तक आपकी एग्जाम हो जाएगी। आपको इस एग्जाम का जो है वो सामना करना पड़ेगा। फिर हम बात कर लेते हैं आपके पार्ट ए और पार्ट बी की क्या रणनीति रहने वाली है। देखो, इस एग्जाम का सिलेबस अपने आप में काफी छोटा है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आप देखोगे कि आपका जो पार्ट ए और पार्ट बी इस प्रकार 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट ए के अंदर 80 क्वेश्चन आने वाले हैं और पार्ट बी के अंदर कितने आने वाले हैं? 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसमें अगर वैसे देखें ना, तो वैसे तो आपको 4 ही सब्जेक्ट होते हैं। एक तो राजस्थान जीके, अब इस राजस्थान जीके के अंदर 3 पोर्शन आ गए। एक तो हिस्ट्री वाला आ गया, ठीक है, और एक जियोग्राफी का आ गया, और इसके अलावा आर्ट और कल्चर का आ गया। ठीक है, एक आ गया करंट अफेयर का। ये तो हो गया आपका पार्ट ए। और पार्ट बी के अंदर आप देखोगे यहाँ पर कि एक तो आपका राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है। ये वो अधिनियम है जो आपका रिटायरमेंट तक काम आएगा। जब आप कल को अधिशासी अधिकारी लग जाते हो तो केवल एग्जाम पास करने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये चीजें जो है वो प्रैक्टिकल में भी काम आएगी। अभी जैसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनसे जब मेरी बात होती है, जब उनको फील्ड पोस्टिंग मिली है, तो वहां पर वो पूरा का पूरा अधिनियम जो है वो वहां पर काम आ रहा है। जो उनके शॉर्ट नोट्स थे वो उनको प्रैक्टिकली करने को, देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में आपके 3 नियम आ जाते हैं, जिसमें एक तो क्रय विक्रय का नियम आ गया। कुछ चीजें आपको खरीदनी होंगी जब आप अधिकारी बन जाओगे नगर पालिका के लिए, तो वो किस प्रकार से खरीदना है, कार्य संचालन आपको कैसे करना है, अपने अधीनस्थ को कैसे आपको नियंत्रण में रखना है। इसके अलावा जो है एक जो है वो समितियों से संबंधित आपका नियम आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी हैं योजनाएं। योजनाओं वाले पोर्शन में कुछ माइनर चीजें चेंज हो सकती हैं। जैसे कुछ योजनाएं ऐसी थी जो पिछले सिलेबस के अंदर जो ऑलरेडी डेड हो चुकी हैं, अभी हाल फिलहाल में उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, तो उनमें कुछ चेंज या परिवर्तन संभव है। योजनाओं वाला पोर्शन अभी आपको छोड़ देना है, नोटिफिकेशन बाद में हम क्लियर कर लेंगे, और इसके लिए आपको कहीं और कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं है। पिछली जो योजनाएं हैं वो हमारी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हैं, अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाओगे तो योजनाओं का अलग से आपको प्लेलिस्ट का मिलेगा, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो आपके लिए राजस्थान जीके रहेगा, एक जो है आपका पॉलिटी वाला पोर्शन रहेगा, जो पॉलिटी इंडियन पॉलिटी भी है, और साथ ही साथ आपका जो है वो स्टेट पॉलिटी भी रहने वाली है। ठीक है, इनके लिए पर्टिकुलर किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, करंट का कितना वेटेज रहा, राजस्थान जीके में हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और जियोग्राफी का अलग अलग कितना वेटेज रहा, और आपकी जो पॉलिटी है उसमें से क्वेश्चन पिछली बार, देखो पिछली बार जो पेपर हुआ है उसमें एक तो पॉलिटी और एक जो आपका करंट अफेयर है, इन दोनों ही सब्जेक्ट ने बच्चों को छकाया है। तो इन 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये चीजें हम यहाँ पर केवल जो है थोरोली जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इनकी डिटेल जो वीडियो है अब आपको मिलने वाली है, जिसमें हम विद प्रूफ आपको बात करेंगे। एक बुक लिस्ट में आपको बताऊंगा और छोटी बुक लिस्ट, ताकि आप बार बार उस चीज को रिवाइज कर सको। ठीक है, एक छोटी बुक लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ और विद प्रूफ बताने वाला हूँ कि पिछला पेपर इन्हीं से आया है, अभी हाल फिलहाल जो एग्जाम हो रही है उनमें यहीं से आ रहा है, तो आपको यही किताबें पढ़नी है। ठीक है, फिर हम प्रैक्टिस अलग अलग किताबों से करने वाले हैं। थ्योरेटिकल चीजें, जो कंसेप्चुअल चीजें हैं, वो आपको यहाँ पर रखनी है। और इस चैनल को एक खासियत और बता देता हूँ, कुछ साथी ऐसा चाह रहे होंगे कि हम एक
मतलब यूँ है कि भी डायलॉग बाजी कर लें या फिर आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होने वाली। अगर आप इस चैनल पर 1 घंटे का समय देते हो तो आपके लिए मैं ये कोशिश करूँगा, ये सुनिश्चित करूँगा कि आप अगर 1 घंटे का समय दे रहे हो तो एटलीस्ट हम 1 घंटे का कंटेंट तो आपको दें ही, ताकि आप खुद से अगर वो मेहनत करते तो वो जो समय आपका बचा है वो एटलीस्ट बचना चाहिए। ऐसा नहीं है 3 घंटे की क्लास है और उसमें डायलॉग बाजी कर कर आके हम 1 घंटे पे ही कंटेंट दे रहे हैं आप। ये चीज़ आप स्पेशली ध्यान रखना। आगे बात समझ में। पार्ट ए और बी के बारे में मैंने बता दिया, तो पार्ट ए अभी जो है आपको खुद से पढ़ना है। पार्ट ए का जो मैंने आपको बताया है ये आपको खुद से पढ़ना है। कारण ये है कि ये वो पार्ट है जो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। जरूरत क्या है इसमें और चीजें निखार करने की, और ज्यादा मेहनत करने की, और ज्यादा डेप्थ में जानने की और परिष्कृत करने की आवश्यकता पार्ट ए को है। रही बात पार्ट बी की, देखो मैं ये कहूंगा कि पार्ट बी अगर आप पढ़ना चाहते हो और आप ये मानते हो कि आप खुद से पढ़ सकते हो तो आपको खुद से ही पढ़ना चाहिए, प्रीफर करना चाहिए कि भाई खुद से ही पढ़े, क्योंकि सेल्फ स्टडी तो देखो सबसे बेस्ट रहने ही वाली है आपकी। फिर भी आप ये मतलब थोड़ा सा क्या है इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि इसकी जो है वो लैंग्वेज थोड़ी टफ है। अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हो या आपने पिछली बार तैयारी की है और इस पोर्शन के कारण अगर आप रह गए हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमने जो है वो पार्ट बी का कोर्स दिए है। इस पार्ट बी की कोर्स के अंदर क्लासें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी सितंबर 2025 तक जो भी अपडेट चीज़ें हैं वो इसमें साथ में करवाई जा रही हैं। पिछली बार अगर आपने पढ़ा है और आप ये चाह रहे हो कि हम कुछ चीज़ें अपडेट करते हुए और बेहतर तरीके से पढ़ें तो आप इनको पढ़ सकते हो। इसमें आपको कंटेंट भी मिलने वाला है। कंटेंट के साथ में आपको जो है बहुत इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर बाईलैंग्वेज चीज़ें रहेंगी और इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे। अभी तक हम इसके अंदर 2 चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी इसके अंदर फिनिश कर चुके हैं और तीसरा चैप्टर जल्द ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं रिवीजन क्लासेज की। तो रिवीजन क्लासेज आपकी लाइव रहेंगी पूरे तरीके से और हमारा ये टारगेट है कि आपकी चाहे एग्जाम सितंबर में आए, तो सॉरी नोटिफिकेशन जो है वो आपका चाहे सितंबर में, चाहे अक्टूबर में आए, चाहे नवंबर में, हम हमारा ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि नवंबर से पहले पहले जो है वो आपका सिलेबस हम एक बार कंप्लीट करवा दें, ठीक है। और पूरे मतलब गति के साथ में, ऐसा नहीं है कि भाई अब चलो हो सकता है 20 दिन नोटिफिकेशन लेट हो जाए तो क्लास कम हो जाएंगी, धीरे हो जाएंगी या फिर 2 दिन नहीं होंगी। हाँ हो सकता है कि कभी जो है वो आपकी 1-2 क्लास मिस हो जाए, बट रेगुलर क्लासेज आपकी यहाँ चलने वाली हैं, ठीक है। और लाइव का मतलब है कि अभी जो चीज़ें अपडेट हैं उसके साथ चलने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। इसमें आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी मिलेगी, आपको वीडियो क्लासेज भी मिलने वाली हैं, आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो पूरा समायोजन इसमें आपको मिलने वाला है, ठीक है। नाम मात्र की फीस है और अभी आप चाहते हो कि इसको एनरोल करें तो आप किस तरीके से कर पाओगे कि आपको इस हमारे जो AK एडुस्पोर्ट जिस चैनल पर आप देख रहे हो, जिस नाम से आप देख रहे हो, उसी नाम से आपको यहाँ पर जो है प्ले स्टोर पर सर्च करना है। बाकी मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको कोर्स वाले सेक्शन के अंदर EO और RO का कोर्स मिलेगा, जिसमें जैसे ही आप जाओगे 4 फोल्डर आपको मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले डेमो वाली क्लासेज है। अगर आपको लगता है कि वो डेमो क्लासेज आपके लिए बेहतर है तो ही आपको परचेज करना है। फिर वीडियो क्लासेज हो गई, वीडियो क्लासेस के बाद में नोट्स हो गए। अभी जो पुराने वाले नोट्स हैं वो अपलोड है। जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होंगे, जैसे दूसरा चैप्टर खत्म हो गया तो उसके बाद में यहाँ पर लेटेस्ट जो अपडेटेड नोट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे। चैप्टर टेस्ट इस फोल्डर में आपको मिल ही जाएंगे। क्लासेज जो है, क्लासेज के साथ में प्रत्येक क्लास के साथ में आपको स्लाइड मिलने वाली है। पैनल की स्लाइड क्लास के साथ में अपलोड होगी। चैप्टर जो आपके नोट्स हैं वो नोट्स जो है वो आपके चैप्टर खत्म होने के बाद में मिलने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी काफी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर इनरोल कर चुके हैं। जितनी वैकेंसीज आएंगी उससे ज्यादा ही लोग जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं और वो लोग पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं। जैसे 2nd ग्रेड के भी लोग हैं, 1st ग्रेड के भी, मतलब शिक्षा विभाग के तो लगभग 20-25 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर रेगुलर क्लासेज ले रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहता है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कंटेंट किस प्रकार से आपको मिलेगा, ये क्लास की ही हमारी स्लाइड है, उस क्लास में किस तरीके से पढ़ाया जाता है वो चीज़ें आप डेमो में देख सकते हो। ये आपको कंटेंट की जो चीज़ें हैं यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई हैं, ठीक है। करंट का मैंने बताया कि पिछली बार अगर किसी ने परेशान किया है, सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया है तो वो करंट ने किया था। हमारी तरफ से 1 स्टॉप सॉल्यूशन दिया जा रहा है करंट का, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि अधीनस्थ बोर्ड और RPSC लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, जो स्टेटमेंट फॉर्म में चल रहा है, बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो यहाँ पर मिलेंगे आपको देखने के लिए। प्रैक्टिस मिलेगी,
यहाँ पर आपको PDF नोट्स मिलने वाली है। इसका फायदा आपको ये रहेगा, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, EO RO कर रहे हो, SI की कर रहे हो, अगले 12 महीने तक कोई भी एग्जाम राजस्थान की होती है और उसमें अगर सिलेबस लगता है करंट अफेयर का, तो आपको निश्चिंत रहना है कि यहाँ से आपको पढ़ना है, बार बार आपको रुपए नहीं देने हैं, सिंगल इनरोलमेंट फीस है। के बाद में अलग से कोई भी चीजें हैं, जैसे बजट हो गया, सूजस है, वन रिपोर्ट है, जितने भी अभी तक 2025-26 का जो बजट है, राजस्थान बजट की बात कर रहा हूँ, और वहां जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन इस बजट की जो PDF है, मात्र 10 पेज की PDF है। लगभग अब की बार जो राज्य सरकार द्वारा बजट जारी किया गया था, वो बजट कितने पेज का था? 120-25 पेज का था। वहां से आपको 10 पेज दिए शॉर्ट नोट्स के, उससे अभी तक एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया। आप देख लेना। और वो क्वेश्चन आप कहाँ पर मिलेंगे? यहाँ इसके अंदर, इस वन स्टॉप सॉल्यूशन के अंदर आपको एक PDF मिलने वाली है, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड और RPSC के जनवरी से लेकर अभी अगस्त तक के जितने भी क्वेश्चन है और आगे जितनी भी एग्जाम होंगी, उनके सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें थी हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। बाकी अगर आपका कोई साथी या आप SI की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी SI की कॉम्बो टेस्ट सीरीज चल रही है। SI की टेस्ट सीरीज पर और EO RO की जो हमारा कोर्स है, इन पर अभी के लिए जो है वो कूपन चल रहा है, केवल इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उन्हीं के लिए। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कूपन कोड कितना लगाना है। आपको कूपन कोड लगाना है 2025। जैसे ही आप कूपन कोड 2025 अप्लाई करोगे, इसमें भी पार्ट B के अंदर भी और हमारी जो कॉम्बो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर भी, तो जैसे ही यहाँ पर आप 2025 का कोड लगाओगे, लगाते ही जो है आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। परंतु ये डिस्काउंट उन्हीं लोगों के लिए है। वैसे ये डिस्काउंट जो था वो हमारा टीचर्स डे के लिए, शिक्षक दिवस के लिए था, परंतु अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप इसको अप्लाई करते हो, तो ये डिस्काउंट आपको भी मिलने वाला है। ठीक है, सभी चीजें हमने डिस्कस कर ही ली हैं। डिसीजन आपको लेना है, आपको अब तैयारी करनी है, वैकेंसी के बाद में करनी है या नहीं करनी है, सभी चीजें मैंने बता दी हैं। ये जितने भी मेरे अनुभव थे लगातार 2020-21 से मैंने आपको बताया, चाहे आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप उत्कर्ष की बात कर लिए, बूस्टर एकेडमी की बात कर लो, कलाम की बात कर लो, जितने भी प्लेटफॉर्म है लगभग सभी के अंदर जो है वो मैंने काम किया है। और उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको मैं फीडबैक भी कुछ समय बाद में दिखाऊंगा कि जो फीडबैक इस बैच के हैं वो आप देख सकते हो, टेस्टिमोनियल जिनको हम बोलते हैं कि भाई क्या फीडबैक बच्चों के रहे हैं, तो ऑलरेडी जॉब में, जो फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, लैब असिस्टेंट में है, पटवारी में है, UDC के अंदर है, तो वो सभी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या डाउट रहते हैं आपके और क्या आपकी प्रतिक्रियाएं इस वीडियो के बारे में, वो चीजें आप यहाँ पर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे आने वाले समय में आपको इसी चैनल पर एक तो डिटेल्ड बुक लिस्ट मिलने वाली है। बुक लिस्ट में हम बात करेंगे कि पिछली बार जो आपकी एग्जाम हुई, जो अभी मार्च के अंदर हुई है, उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, किस किताब से पूछे गए, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आपको ये पता चले एग्जैक्टली कि किस टॉपिक से हमें कितना पोर्शन निकाल के लेना है। अगर हिस्ट्री से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम हिस्ट्री को जो है एग्जिट कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर आप चाहते हो कि एकदम बिल्कुल नया कोर्स है, फ्रेश कोर्स है, अपडेटेड चीज है, ऐसा नहीं है कि आपको रिकॉर्डेड चीजें दे दी पुराने समय की, तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको। पुराना अगर आप देखना चाहो तो अभी लेटेस्ट का तो आपको मैंने बता ही दिया कि डेमो क्लासेज हैं। अगर आप योजनाओं से संबंधित वीडियो देखने चाहो तो वो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। योजनाओं से संबंधित आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से जितनी भी चीजें हैं हमने क्लियर कर दी है। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स को पढ़ना है तो देखो पढ़ सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, होता है, सेल्फ स्टडी से भी होता है। परंतु क्योंकि पार्ट B अपने आप में थोड़ा बड़ा है और आपको फिर टेस्ट सीरीज लेनी होगी, फिर आपको नोट्स लेने होंगे, किताब लेनी होगी अपडेट के लिए, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर ही मिल रही हैं। आपको क्लासेज मिलेंगी, आपको थ्योरेटिकल नोट्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, और अलग से एक शेड्यूल टेस्ट और मिलेगी जो नोटिफिकेशन बाद में रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है वो सिलेबस में चेंज हो सकता है, इसलिए हम टेस्ट सीरीज के अंदर डाल देंगे वो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मैं ये मानता हूँ आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप बिल्कुल गंभीरता के साथ तैयारी करना चाहते हैं। परंतु आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आपको इस चैनल को जो है वो, अब यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 3 चीजें आपको करनी है। क्या करनी है? एक तो आपको लाइक करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ, बच्चों के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं वो उनको पसंद आ रही है। दूसरी चीज क्या करनी है? शेयर करना है। ये चीजें आपने अक्सर सुनी होगी कि लाइक कर दो, शेयर कर दो,
मैं एक नई चीज आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में जाओगे तो कमेंट जब आप करोगे तो आपको एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस हाइप के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और हाइप के अंदर शायद टेक हाइप या ऐसे कुछ गिव हाइप ऐसे कुछ करके आएगा, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे उससे हमें ये पता चलेगा कि भाई बच्चे एक्टिव हैं या नहीं है, उनको फायदा इस चीज से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब टू वे कम्युनिकेशन होगा। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ केवल आप सुन रहे हो, उस चीज से हमें ये पता चलेगा कि हाँ बच्चों तक हमारी जो बातें हैं वो पहुंच रही है। तो ये तीनों चीजें आपको जरूर करनी है अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।